एक छोटे से शहर में एक पुराना किताबों का दुकानदार रहता था। उसकी दुकान में हर तरह की किताबें मिल जाती थीं, रोमांचक उपन्यास, रहस्यमयी कहानियां और इतिहास की पुस्तकें। लेकिन सबसे खास किताब थी दुकान के सबसे अंधेरे कोने में रखी एक मोटी चमड़े की बंधी हुई किताब। इस किताब के बारे में दुकानदार कुछ खास नहीं बताता था, बस इतना कि यह किताब बहुत पुरानी है और इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। कई लोगों ने इस किताब को खरीदने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने हमेशा मना कर दिया। एक दिन शहर में एक नया लड़का आया। उसका नाम था राहुल। राहुल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने दुकानदार से उस रहस्यमयी किताब के बारे में पूछा। दुकानदार ने पहले तो मना किया, लेकिन राहुल की जिज्ञासा देखकर उसने किताब उसे दिखाने के लिए तैयार हो गया। राहुल ने किताब खोली तो उसके होश उड़ गए। किताब के पन्ने खून से लथपथ थे। हर पन्ने पर एक नया संदेश लिखा हुआ था। संदेश बहुत ही रहस्यमयी थे, जैसे कि किसी खून से लथपथ हत्या की कहानी। राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने के साथ उसे एक नई जानकारी मिलती गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक हत्यारे की डायरी है। राहुल ने पुलिस को इस किताब के बारे में बताया। पुलिस ने किताब को जब्त कर लिया और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। लेकिन हत्यारा बहुत चालाक था। वह पुलिस से एक कदम आगे रहता था। राहुल को डर लगने लगा था। उसे लगा कि हत्यारा उसे भी मार डाल सकता है। उसने दुकानदार से मदद मांगी। दुकानदार ने राहुल को बताया कि इस किताब का रहस्य बहुत पुराना है। ये शहर के एक पुराने किले से जुड़ा हुआ है। राहुल और दुकानदार किले गए। किले में उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में एक बड़ा सा तिजोरी था। तिजोरी में एक और किताब थी। यह किताब पहली किताब से भी ज्यादा पुरानी थी। राहुल ने दूसरी किताब खोली। किताब का आखिरी पन्ना खाली था, लेकिन उस पन्ने पर एक निशान था, एक उंगली का निशान। राहुल को अचानक समझ आ गया कि हत्यारा कौन है। राहुल ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारा दुकानदार ही था। उसने कई साल पहले अपनी पत्नी की हत्या की थी और इस किताब में सब कुछ लिख दिया था। कहानी का अंत, राहुल ने दुकानदार को पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार को जेल हो गई। राहुल ने किताबों की दुकान खरीद ली और उसे एक नया नाम दिया, रहस्य की दुकान।